गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 9th के लिए, और लास्ट क्लास तक हमने देखा था कि कैसे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम आज उसके आगे हमने लास्ट क्लास तक हमने देखा था कि हम उसमें एक्स की हम वैल्यू को पुट कर रहे थे और हमको फाइनली एक वैल्यू हमको मिल जा रही थी। तो हमने वहाँ पे 1 2 3 और डिफरेंट वैल्यूज हमने पुट करी। सो आज हम उसके आगे के देखेंगे क्वेश्चन। तो अब जो हमारे पास जो अगले क्वेश्चन हैं ये हैं चेक वेदर। अब हमको चेक करना है कि जो हमारे पास नंबर है वो उसका ज़ीरो है कि नहीं है। हमारे पास जो इक्वेशन है इक्वेशन है हमारी x+2, और जो हमारे पास जो दो नंबर हैं ये है x इज टू, जो हमको यहाँ पुट करना है, एक है -2 और एक है 2, यानी पॉजिटिव का 2, यानी कि एक नेगेटिव का 2 और एक पॉजिटिव का 2। तो ये बहुत छोटा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमको यहाँ वैल्यू पुट करके देखना है कि ये कौन सा जीरो है। सो हम पहले पुट करके देखते हैं। यहाँ पे हम पुट करते हैं p की वैल्यू पुट करते हैं हम 2, यहाँ पे हम x की जगह 2 पुट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। तो यहाँ पे 2 + 2 देखिए 4 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है इट इज़ नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ये हो जाएगा नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो है पॉजिटिव का 2 ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट हमारा है -2, हम इसको पुट करके देखते हैं। तो देखिए -2 + 2 ये हो गया 0। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनली हमारा आंसर जो यहाँ पे 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जो -2 है ये जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है, यानी कि फाइनली हमारे पास आंसर यहाँ 0 आ गया। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा, जो हमको दो वैल्यूज दी थी कि -2 या +2, इन दोनों में से कौन सा जो एक्स की वैल्यू वो जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल है। तो आपको इसी तरीके से करना है। आपको क्वेश्चन में जो एक्स की जगह उसको आपको वैल्यू को पुट कर देना और आपको चेक करना है कि आपका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ जाता है सो इट इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और अगर 0 नहीं आता है देन इट इज़ नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ये क्वेश्चन था, सो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि अब हमको हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x+1, यानी कि अब हमको यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। अब हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे p x इज इक्वल्स टू 2x + 1। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमको देख रहा है कि यहाँ पे हमको 2x+1 है, इसके हमको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। इसको अगर आपको निकालने का या तो एक तरीका ये है कि आप x की वैल्यूज को डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करके देखिए कि किससे आपको फाइनली आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आपको वैसा नहीं करना तो दूसरा तरीका ये रहता है कि हम इसको मान लें 2x+1 इक्वल्स टू, हम इसको 0 ले लें। तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, कुल मिला के हमको x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -1। हम इस 1 को इक्वल टू की इधर भेज देंगे, इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो x विल बी इज इक्वल टू -1/2। तो फाइनली यहाँ पे जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1/2। सो ये भी एक तरीका है जिस तरीके से आप x की वैल्यू को यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो ये एक तरीका था, छोटा सा तरीका है, सो इसको भी आप नोट कर लीजिए।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। अब हमको फिर से x स्क्वायर माइनस 2x इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x। इसमें हमको जो वैल्यूज चेक करना है ये है x इज इक्वल्स टू, एक रखना है हमको 2 और दूसरा रखना है हमको 0। तो हमको इसको चेक करना है कि ये जीरोस इसकी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम रख लेते हैं 2 को। सो p की जगह हम यहाँ पे x की जगह हमने रखा 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर विल बी 4 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। तो ये तो हो गया एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम पुट करके देखते हैं 0। तो p की जगह हम x की जगह हम 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। सो 2 का स्क्वायर हमने यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 0 इज अगेन 0। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो x की दोनों वैल्यू थी, एक थी 2 और एक थी 0, दोनों को पुट करने पे हमारे पास आंसर 0 ही आया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 इज ऑल्सो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड 0 इज अगेन द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि इनको x की जगह पुट करने पे हमको जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 0। सो ये अगला क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमको वैल्यूज पुट करके डिटरमाइन करना था। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो यहाँ तक हमने जो देखा है कि हमने यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन करे तो हमारे पास 4 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। यहाँ पे सबसे जो पहला ऑब्जर्वेशन है हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कौन से हैं। जो सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो है आर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा कि एक जीरो जो है पॉलिनोमियल का ज़रूरी नहीं कि वो जीरो ही हो। अभी भी हमने देखा था कि हमने x की वैल्यू 2 रखी और हमारा आंसर 0 आ गया। इस तरह से ऐसे कई सारे इक्वेशंस हैं पॉलिनोमियल की जिनमें हम x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज रखने के बाद भी हमको 0 आ सकता है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि जो x का जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ज़रूरी नहीं है कि वो 0 ही हो। दूसरा जो है सेकेंड है 0 में बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि जीरो भी एक पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था जिसमें हमने जीरो रखा था और हमारा आंसर भी फाइनली जीरो ही आया। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो कि जिसका आंसर जीरो आ रहा हो तो उसका जो जीरोज हो वो जीरो ही हो, और मतलब कि एक नॉन जीरो नंबर भी जीरो हो सकता है और जीरो भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन है। थर्ड हमारा जो ऑब्जर्वेशन है ये है थर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारा एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन जीरो। यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है जिसके अंदर x की पावर 1 होती है, जहाँ पे मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर होती है वो 1 होती है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल अगर हमारे पास कोई है तो उसका सिर्फ एक ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा।
यानी कि एक यूनिक ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। जो फोर्थ हमारा ऑब्जर्वेशन है, पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन ज़ीरो, यानी कि जो एक पॉलिनोमियल होता है उसके एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, यानी कि मोर देन वन सॉल्यूशन भी हो सकता है। हम यहाँ पे लीनियर की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक या क्यूबिक की बात कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है वहाँ पे हमको मोर देन वन ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ईजिली हमको मिल सकते हैं। सो ये हमारे 4 ऑब्जर्वेशन हैं जो कि अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है। सो दीज आर द बेसिक 4 ऑब्जर्वेशन विच वी हैव सीन टिल टुडेज क्लास। सो ये 4 ऑब्जर्वेशंस को भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को और फर्दर सॉल्व करते हैं हम पॉलिनोमियल्स के लिए, और हमने जो बेसिक ऑब्जर्वेशन थे हमने उनको भी देखा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।